हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज या अभाव जन्य रोगों की। नाम से ही पता चल रहा है डेफिशिएंसी या अभाव यानी शरीर में जब पोषक तत्वों की न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उनसे जो बीमारियां पैदा होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं और वो शरीर के बॉडी के किन किन हिस्सों पर बुरा प्रभाव डालती हैं या उनकी फंक्शनिंग को उनके कार्य को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो हम आज ये जानेंगे। और पिछले आपने इस पार्ट में जो हमने टॉपिक्स किए थे उसमें हमने पोषक तत्वों यानी कि न्यूट्रिएंट्स की बात की थी। तो कुछ विटामिन्स और मिनरल्स जो कि बहुत कम मात्रा में शरीर को चाहिए होते हैं लेकिन बहुत जरूरी हैं, तो उन्हीं विटामिन्स और मिनरल्स यानी खनिजों की कमी से जो रोग पैदा होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे विटामिन ए, सेकेंड नंबर पे विटामिन बी, थर्ड इज विटामिन सी एंड फोर्थ इज विटामिन डी। ये चार विटामिन हैं मेनली। और फिर हम कुछ मिनरल्स यानी खनिजों की बात करेंगे जिनमें आयरन, सेकेंड वुड बी आयोडीन, एंड द लास्ट वुड बी कैल्शियम। हैं तो बहुत सारे और मिनरल्स और विटामिन भी, बट मेनली अभी 6th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इन 7 विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में जानना है और इन्हीं से होने वाले डेफिशिएंसी डिजीजेस पर के नाम भी आपसे पेपर में एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट इज कैल्शियम। अब आपने इनके बारे में पहले ही ऑलरेडी आप अवेयर हैं कि विटामिन ए बॉडी के लिए कौन से ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, कौन से चीजों के लिए अच्छा है। तो जो विटामिन जो मिनरल जिन चीजों के लिए अच्छा है और जब इनकी कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो डेफिनेटली उन्हीं ऑर्गन्स पर या उन्हीं फंक्शंस पर ही अफेक्ट पड़ेगा। तो विटामिन ए जैसा कि वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट इट इज रिक्वायर्ड फॉर दी हेल्दी आईज एंड स्किन। तो जब इसकी डेफिशिएंसी होगी, इसका अभाव होगा, तो आंखों की ही बीमारी हमें झेलनी पड़ेगी एंड दैट डिजीज इज नोन एज रतौंधी। हिंदी में हम इसे रतौंधी या फिर इंग्लिश में हम इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी कि दृष्टि कमजोर हो जाना, विजन जो है वो हमारा वीक हो जाता है और रात के समय ढंग से दिखाई नहीं देता। कई बार तो इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है कि बिल्कुल ब्लाइंडनेस की नौबत आ जाती है। सेकेंड इज विटामिन बी। विटामिन बी इज रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग मसल्स। तो हमारी इसमें पेशियां कमजोर हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं एंड द डिजीज इज नोन एज बेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम में ये डेफिशिएंसी डिजीजेस के नाम पूछे जाते हैं। तो इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बेरी कहते हैं। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, डिजीजेस से फाइट करने के लिए, एंड फॉर स्ट्रॉन्ग गम्स एंड टीथ। तो अगर विटामिन सी कम हो जाएगा तो हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे, हमारे गम्स मसूड़े कमजोर हो जाएंगे एंड दैट डिजीज इज नोन एज स्कर्वी। इन हिंदी एंड इंग्लिश, in both the languages it is called scurvy. Vitamin D, it is required for healthy bones. So जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो बोन्स वीक हो जाती हैं एंड द डिजीज नेम इज रिकेट्स। इसे भी हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिकेट्स ही बोलते हैं। बट आयरन, अब हम मिनरल्स और खनिजों की बात करेंगे। आयरन जो है ये हमारे ब्लड सेल्स बनाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रेड कलर आता है ब्लड में, उसकी कमी हो जाएगी। अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो रक्त की भी कमी आ जाएगी और इसे हम कहते हैं अरक्तता हिंदी में, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया मीन्स रक्त की कमी, अरक्तता मीन्स खून की कमी। एंड खून की कमी सिर्फ बेसिकली हीमोग्लोबिन की कमी होती है, एचबी कम हो जाता है। कभी आपने ब्लड टेस्ट के टाइम पे इसका नाम सुना होगा, फैमिली में भी जरूर। आयोडीन जो है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, शरीर में चलने वाली जो विभिन्न एक्टिविटीज और रिएक्शंस हैं वो ठीक रहती हैं, हमारी मेंटल ग्रोथ ठीक रहती है। आयोडीन कम हो जाएगा और आपको पता आयोडीन की जो लोकेशन है बॉडी में वो यहाँ गले में होती है, इस तरफ। ये थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड है, इसी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है।
एंड द डिजीज, तब ना जब इसकी कमी हो जाती है तो मेंटल ग्रोथ पर फर्क पड़ता है और देखने में जो सिम्टम दिखाई देता है वो नेक स्वॉलन हो जाती है, यानी फूल जाता है यहाँ से गला, एंड दैट डिजीज नेम इज गोइटर. In English and Hindi, in both languages, it is known as goiter. And the last is calcium. Calcium is also required, like vitamin D and calcium, they are related. They are required for healthy bones and muscles. तो जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये आपने बेटा सुना भी होगा कि हड्डियां कमजोर हो जाएंगी अगर आप कैल्शियम नहीं लेंगे, दूध पिया करो, दूध में काफी कैल्शियम होता है, इस तरह की बातें आप सुनते होंगे बिकॉज यू पीपल आर ऑल्सो इन द ग्रोइंग एज. तो कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगी तो बोन्स पर इफेक्ट पड़ेगा. यहाँ पर कोई डिजीज का नेम नहीं है, बट वीक मसल्स, यानी कि वीक मसल्स एंड बोन्स यानी कि कमजोर हड्डियां, ये हमें परेशानी झेलनी पड़ेगी. अब हमने इनके नेम्स, ये तो आपको बेटा मेमोराइज करने ही है सब, बिकॉज 1 मार्क में आपसे पूछे जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक, इन मैच द फॉलोइंग, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज. कहीं भी इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस पर जरूर आते हैं, डेफिनेटली आते हैं. अब कौन कौन से ऑर्गन्स और कौन से फंक्शंस को ये अफेक्ट करेंगे, इसके लिए मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू, जिसमें हम ये देख लेंगे कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है, जिस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और क्या हमें झेलना पड़ रहा है बॉडी में, या क्या शेप आ रही है बॉडी की, कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं, ये सब हम पिक्चर्स के थ्रू अभी देखते हैं, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. बट ये जो नेम्स हैं डिजीजेस के, ये आपको अच्छे से लर्न करने ही करने हैं, इनके नेम्स आपको मेमोराइज करने हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं पिक्चर्स के थ्रू इन डिजीजेस का अफेक्ट. यस, हेयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन यू आर सीइंग कि जब ब्रश कर रहे हैं तो दांतों से ब्लीड हो रहा है ना. ये कब होता है, कौन से डिजीज, टीथ की फंक्शनिंग के लिए कौन सा विटामिन या मिनरल रिक्वायर्ड था, इट वाज विटामिन सी. तो अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, द डिजीज नेम वाज स्कर्वी, और स्कर्वी में जो सिम्टम है दैट इज ब्लीडिंग गम्स, यानी जिन मसूड़ों से जब खून निकलना शुरू हो जाता है, जब भी कोई चीज़ आप उससे टकराएंगे जैसे ब्रश करते समय, विच हैज़ बीन शोन इन दिस पिक्चर, सो दैट टाइम हम लोग सफ़र करते हैं या पर्सन सफ़र करता है स्कर्वी से, जिसमें टीथ वीक हो जाते हैं. एंड थ्रू वन मोर पिक्चर यू सी, देखो यहाँ पे ये एक बच्चा रो रहा है क्योंकि उसका दांत बाहर निकल आया है. और ऐसा बेटा अडल्ट्स के साथ, बड़े लोगों के साथ भी हो सकता है. विटामिन सी अगर कम हो जाएगा तो स्कर्वी, यानी कि जिसमें हमारे गम्स और टीथ वीक हो जाते हैं, तो टीथ टूट भी सकते हैं. सो आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि ब्रश योर टीथ प्रॉपरली, उन्हें हाइजीन अच्छे से रखिए. एंड सेकेंडली विटामिन सी के जो रिच सोर्सेज हैं, लाइक आंवला है, लेमन है, गुआवा है, एंड द विंटर सीजन इज कमिंग, सो आप विंटर में तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज आते हैं विटामिन सी के, उन्हें प्लेंटी में लीजिए. फाइन. तो अब दूसरी पिक्चर की ओर चलते हैं एंड देखते हैं कौन सा डिजीज है, कौन से विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी है और क्या होता है. यहाँ आप देख पा रहे हैं रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड का इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. ये देखिए, एक नॉर्मल काउंट ये है कि ब्लड के सेल्स इतने होने चाहिए, बट जब एनीमिया हो जाता है, यानी कि जब शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो आपका इस तरह का सेल बन जाता है जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स काफ़ी कम हो जाते हैं. और ये क्यों होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से. अभी हमने ये जाना था आयरन जो है वो रिक्वायर्ड है रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए. और तब पर्सन की जो बॉडी है वो थोड़ी येलो सी लगने लगती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो रेडनेस कम हो जाती है. और सेकेंडली, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये हमें एक्टिव रखते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन होता है जो हमें एक्टिव रखता है. अगर रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा और हम जल्दी टायर्ड हो जाएंगे, जल्दी थक जाएंगे. सो आयरन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी, बट इट इज इम्पॉर्टेंट. फाइन. अब दूसरे डिजीज को देखते हैं, नेक्स्ट उसको. यस, एनीमिया में इस तरह से येलोनेस आ जाती है. आप दोनों हाथों को कंपेयर करके देख सकते हैं. इनमें थोड़ी सी रेडनेस है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स सफिशिएंट हैं, बट यहाँ पर जो है ये येलोनेस, मतलब पीला पीला सा दिखने लग जाती है स्किन. हमारी फेस को देख के भी पता चलता है कि एनीमिया है किसी पर्सन को.
यानी कि उसमें रेड ब्लड सेल्स कम है, रेड ब्लड सेल्स थोड़े कम हो गए हैं। फाइन। तो टेस्ट से भी पता चल जाता है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, उससे भी पता चल जाता है। एंड देन अगर कम आता है हीमोग्लोबिन जितना होना चाहिए, तो इट मीन्स आयरन की डेफिशिएंसी है, और आयरन हमें अच्छे से फिर प्रॉपर क्वांटिटीज में लेना है। यहाँ जो पिक्चर में शो किया गया है, ये है आपका थायराइड की डेफिशिएंसी, जो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। जब आयोडीन हम कम लेते हैं तो ये थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, ये नेक स्वेलन, अंदर से ग्लैंड स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, एंड द डिजीज नेम इज गॉइटर। और ये आयोडीन भी बहुत कम क्वांटिटीज में चाहिए होता है, ये हमारे सॉल्ट्स में होता है, जो कॉमन सॉल्ट हम लेते हैं, नमक लेते हैं, तो उसमें अगर आयोडीन युक्त होगा, वो आपने कई बार एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखा होगा कि जो नमक है वो आयोडीन युक्त है, तो आयोडीन वाला नमक ही लेना चाहिए, ताकि हमें ग्वाइटर डिजीज से हमें सफ़र ना होना पड़े। इसका मेन सिम्टम यही है कि नेक स्वलन हो जाती है, बट अंदर ही अंदर मेंटल ग्रोथ भी डिस्टर्ब हो जाती है, और उसका पता धीरे धीरे चलता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, इसलिए आयोडीन की कमी नहीं होने देनी चाहिए। यहाँ शो किए गए हैं सिम्टम्स बेरी बेरी डिजीज के, ये लिखिए बेरी बेरी। इसमें क्या है, मसल्स वीक हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो ये बॉडी इतनी लीन इस तरह से बहुत वीक पड़ जाती है, यहाँ तक कि बोला भी नहीं जाता है पर्सन से, उसकी मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं हर तरफ की, पूरी बॉडी की। सो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज होता है, एंड विटामिन बी भी हमें प्रॉपर क्वांटिटीज में लेना चाहिए। ऑल द विटामिन एंड मिनरल्स आर नेसेसरी, मतलब whether they are required in less quantities, but still they are very important. Here is the picture of disease rickets. रिकेट्स आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन डी। इसमें टांगे जो हैं ये इस तरह से वाइड हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, एंड बेंड हो जाती हैं, ये बेंट लेग्स हैं, मुड़ी हुई। एंड लार्ज एब्डोमेन, ये जो पेट वाला हिस्सा है ये भी बड़ा सा हो जाता है, लार्ज एब्डोमेन। बहुत ही डिस्टॉर्टेड शेप हो जाती है बॉडी की, एंड हड्डियाँ बहुत ब्रिटल, एकदम जैसे कि आसानी से टूट सकें, इतनी वीक हो जाती हैं कि टूट भी सकती हैं, वीक एंड ब्रिटल बोन्स। ये रिकेट्स जो डिजीज़ है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, उसके ये सिम्टम्स हैं। सो आपने आज बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में जाना, और मुझे लगता है ये आपने लर्न भी किया होगा, सीखा होगा कि हमें अपनी डाइट को प्रॉपर रखना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट, सारे विटामिन्स, मिनरल्स, बार बार बोल रही हूँ कि ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है अगर हम नहीं लेते, तो बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीज़ से हम सफ़र हो सकते हैं, फिर हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। एंड डेफिशिएंसी डिजीज़ से बचने का एक ही सॉल्यूशन है, प्रॉपर डाइट, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं वो हम अपनी बॉडी को दें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉडी की फंक्शनिंग को प्रॉपर रखने के लिए। ऑलवेज टेक बैलेंस डाइट। फाइन। सो होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, बहुत कुछ आपने जाना। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जिसमें हम और बहुत सारी नॉलेज लेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। सो टिल देन, गुड बाय।